पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की थी। दरिंदों ने मुकेश चंद्राकर पर कई वार किए, जिससे उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ, पसलियां और गर्दन टूट गईं। और इतना ही नहीं, कातिलों ने उनके लीवर के कई टुकड़े भी कर डाले। और इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं, जिसने हर किसी को यहां पर हैरत में डाल दिया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की ये फोटो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसके बाद ऐसे खुलासे होते हैं जो झकझोर देने वाले लगभग होते हैं। आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की। उनके एक एक शरीर का टुकड़ा, एक एक हिस्से का टुकड़ा उनकी ओर से किया गया, जहां पर कई वार पहले उन पर किए जाते हैं। सिर में फ्रैक्चर तक उनके हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात के भी सबूत हैं। पसलियां टूटी हुई थी, गर्दन टूटी हुई थी, गर्दन पर चोट लगी हुई थी। और इतना ही नहीं, कातिलों ने उनके लिवर के टुकड़े भी किए। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने मुकेश चंद्राकर के लिवर के 4 टुकड़े किए हैं। लेकिन लिवर के 4 टुकड़े किए गए हमले में दिल उनका फटा हुआ मिला है। इसके अलावा जो 4 पसलियां हैं वो भी टूटी हुई मिली हैं और गर्दन पर भी चोट के निशान हैं। आरोपियों ने गर्दन भी उनकी तोड़ी। इसके अलावा हाथ के भी कई टुकड़े उनकी ओर से किए गए, सिर पर कई वार और कई हमले उनकी ओर से किए गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बर्बरता उनके शरीर के साथ की गई। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में पुलिस की एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तीनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और आरोप यह है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार की भ्रष्टाचार वाली खबर बनाई थी और इसी बात से नाराज सुरेश ने मुकेश की हत्या करवाई। और हत्या किस तरीके से करवाई, किस तरीके का जघन्य अपराध उसकी ओर से किया गया, शरीर के कैसे टुकड़े किए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम सबूत हैं। कई बड़े खुलासे हैं जो सबको हैरत में डाल रहे हैं। दिल दहला देने वाली यह घटना है। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी खबर यहां पर चलाई गई और उसके बाद एक पत्रकार की किस तरीके से जघन्य हत्या यहां पर की जाती है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को इस वक्त आप देख रहे हैं। एसआईटी की टीम तुरंत गठित की जाती है और एक और आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और बीजापुर पुलिस के मुताबिक मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर और आरोपी चचेरे भाई थे। इस हत्याकांड के पीछे सड़क घोटाले का पूरा मामला है। दरअसल मृतक पत्रकार ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के 120 करोड़ रुपए के सड़क घोटाले की खबर को प्रकाशित किया था। और सड़क घोटाले की खबर प्रकाशित होने के बाद से ही ठेकेदार सुरेश पत्रकार से नाराज था। चूंकि आरोपी और मृतक दोनों रिश्तेदार थे, इसलिए 1 जनवरी को सुरेश के छोटे भाई रितेश ने पत्रकार मुकेश को घर पर खाने के लिए बुलाया। पत्रकार के घर पहुंचने और खाना खाने के बाद आरोपी रितेश ने विवाद किया। रितेश ने लोहे की रॉड से पत्रकार मुकेश के सिर, गर्दन, पीठ और पेट पर कई वार किए। जानलेवा हमले में मौके पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई। आरोपियों ने मुकेश के शव को सेप्टिक टैंक में छिपाकर ऊपर से कंक्रीट बिछा दी थी।